हेलो स्टूडेंट, आप क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज का वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन पे है और रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को समझना होगा। ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन जो है मैं लिखता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, व्हेन वी राइट when we write two entries in specific order in specific order, then this order is called ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर किसी भी दो एंट्रीज को अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ए बी 2 4 1 4 ऐसे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए एग्जाम्पल लेके हम आगे ऑर्डर्ड पेयर को और कार्टेशियन प्रोडक्ट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी ऑर्डर्ड पेयर में अपने कोर्स में इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए बी इक्वल्स टू, अगर एक्स वाई है तो हम निश्चित रूप से इसको लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट या देन ए इज इक्वल टू एक्स एंड B इज इक्वल टू वाई। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एग्जाम्पल कि x प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर y प्लस 2 इक्वल्स टू 4 and 5, देन find the value of x and y। तो इसका सलूशन हो जाएगा कि x plus 1 is equal to 4, this implies that x is equal to 4 minus 1 is equal to 3. Similarly, y plus 2 equals to 5, this implies that y is equal to 5 minus 2 is equal to 3. इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ये ऑर्डर्ड इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया। अब ऑर्डर्ड पेयर की सहायता से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चलते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है, यानी फंडामेंटल concept for the relation to the ordered pair, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट
दो सेट लेते हैं, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, then taking A, one, two, three, and B, 3, 4 and 5, ये दो सेट ले लेते हैं और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक तो सिंपल मेथड है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसका मतलब हुआ कि 1, 2, 3 एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट B 3, 4 एंड 5। अब इसको हम लोग क्रमशः ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4 and 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5। उसी प्रकार से 3, 3, 3, 4 and 3, 5। ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बी लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दो एग्जाम्पल लेके हमें इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखे जा सकते हैं। इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एक तो ग्राफिकली और दूसरा एरो डायग्राम। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम की कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एज ए एरो डायग्राम, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंट एज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में एक सर्कल शेप या ओवल शेप का दो फिगर बनाते हैं हम लोग, और पहले सेट में 1, 2, 3 और दूसरे सेट में 3, 4 एंड 5। और ये है पहला सेट A और दूसरा सेट है B। 1 का एरो डायग्राम, चूंकि 1 से 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर है, 1 से 4 का भी ऑर्डर्ड पेयर है और 1 से 5 का भी ऑर्डर्ड पेयर है। फिर 2 से हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो 2 से 3 का ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2 से 4 का भी ऑर्डर्ड पेयर होगा और 2 से 5 का भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसी तरह से हम 3 के ऑर्डर्ड पेयर को दर्शाना चाहें तो 3 से 2 का ऑर्डर्ड पेयर होगा, 3 से 4 का भी होगा और 3 से 5 का भी होगा, 3 से 3 का भी होगा, 3 से 4 का भी होगा और 3 से 5 का भी होगा। और ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है। देखिए 1, 3, 1, 4, 1, 5, उसी तरह से 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 3, 3, 3, 4, 3, 5। ये आसानी से हम एरो डायग्राम से इसको क्लियर रिप्रेजेंट कर दिए। अब अगर इसे हमें इसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आइए अगले पेज पर देखते हैं कैसे इसको करते हैं।
graphical representation of A Cartesian product B। यहाँ पे अगर हम सेट को थोड़ा बदल दें, यानी ए सेट हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, और बी सेट को ले लेते हैं एक्स एंड वाई, और इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ का मतलब एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए को रिप्रेजेंटेशन ए के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन ए के लिए, फिर बी के लिए, और फिर एक लाइन सी के लिए। ये लाइन ए की है, ये बी की है, और ये सी की है। उसी तरह से दो लाइनें हम ऊपर बनाएंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। तो ये लाइन होगी एक्स के लिए और ये लाइन होगी वाई के लिए। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, ये वास्तव में ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से ये वाला जो होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो ए वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो होगा बी वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सी वाई को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमें जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी मिला, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ध्यान से देखें तो हमें मिल गया ए एक्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ए वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, उसी तरह से बी एक्स ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, फिर बी वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, और सी एक्स एंड सी वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तीन सेट का देखेंगे कि तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एक सेट लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक सेट लेते हैं, सेट ए बी, सेट बी 1 and 2, और सेट सी के रूप में लेते हैं एक्स एंड वाई, ताकि थोड़ा क्लियर हो कि हम रिप्रेजेंटेशन ए कार्टेशियन, और हमें फाइंड करना है फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो सबसे पहले हम लोग, अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी अगर फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट सी फाइंड करेंगे। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में अगर देखें तो हम लोग पहले ये लिखेंगे ए बी, और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा जो सेट होगा वो हमारा होगा बी, यानी 1 2, और फिर इसको फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम सेट सी को लिखेंगे जो एक्स वाई के रूप में दिया गया है। यहाँ देखें, ये होगा हमारा A1 और A2
फिर उसी तरह से B1 एंड B2, और फिर दूसरा सेट है X एंड Y। फिर यहाँ पर अब इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा A1X, फिर होगा A1Y, फिर ये अब इससे हम इसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो A2X, A2Y, फिर होगा B1X एंड B1Y, फिर B2 से यानी B2X, फिर होगा B2Y, ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और इस तरह से हम 3 सेट का ऑर्डर्ड पेयर यानी 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और ये फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लगे हाथ हम ये थोड़ा सा जान लें कि अगर हमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, तो हम निकाल सकते हैं कि अगर हम NA कार्टेशियन प्रोडक्ट B जानना चाहते हैं तो ये वास्तव में होगा NA और NB के रूप में होगा, लेकिन ये 2 to the पावर, यानी हम ये कहें कि कितना होगा इसके ऑर्डर्ड पेयर, तो ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A होंगे एलिमेंट ऑफ B होंगे। अगर सेट A में सेट A यानी पहला एग्जांपल अगर ले लिया जाए, ये जो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेट A, तो सेट A के जो हमारे सदस्य हैं वो 3 हैं, और सेट B का जो सदस्य का जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, यानी कुल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे काउंट करके देख लिया जाए कि इसके ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 ही मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम इनका निकालना चाहते हैं कि NA कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट C कितना होगा, तो यहाँ भी होगा NA इंटू NB इंटू NC, और ये NA के सदस्य हैं, सभी के 2 सदस्य हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कुल 8 एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ध्यान दें तो सभी एलिमेंट्स 8 हैं, गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। इस तरह से रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा, और ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से तुम सभी को ये निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट C है, और ये इक्वल का निशान है, तो ये क्लियर हो रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर।